ध्यान रखिएगा कि इसी में आपका होली है, 5 तारीख को होली है। इस चीज का ध्यान रखना है कि होली में इतना रंग नहीं खेल लेना है कि सोशल साइंस को भूल जाए, क्योंकि सब कुछ जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। और फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th का डेट शीट जारी कर दिया है। जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th और 12th का, उसका डेट शीट जारी हो गया है। जैसा कि आप वेबसाइट में देख चुके होंगे, पीडीएफ में देखे होंगे, तो उस पीडीएफ से हम पूरे समराइज करके सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फटाफट देखेंगे कि कौन सा एग्जाम कौन से दिन पर पढ़ रहा है, कौन से डेट पर पढ़ रहा है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है। एक चीज मैं बता दूं आपको, इंग्लिश के कम्युनिकेटिव और जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उसका दोनों को एग्जाम एक ही दिन है। और मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड दोनों का एग्जाम एक ही दिन है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि चलो एक ही सब्जेक्ट का अगर दो दो अलग अलग तरह के पेपर चलते हैं तो उसका एग्जाम एक ही दिन है, एक ही दिन जाएंगे बच्चे। चलिए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th डेट शीट 2025-26 डेट यहां पर लिखा हुआ है 17/2/2026 को, ठीक है। 17/2/2026 यानी 17 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहले जो है आपका जो एग्जाम है सबसे पहले 17 फरवरी को, वो है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और उसी दिन जो सब्जेक्ट कोड 241 से 241 उसका जो मैथमेटिक्स आपका बेसिक है, मैथ्स बेसिक, वो बच्चे का भी एग्जाम इसी दिन है, ठीक है। तो 17 फरवरी में सबसे पहले दिया है मैथमेटिक्स। भाई साहब थोड़ा आराम से, मैं आपको बता दूं कि अगर 17 फरवरी को मैथ का एग्जाम है बच्चों, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 10 तारीख के बाद कोई भी पेपर नहीं पढ़ना है। 10 से 11 तारीख तक ही आपको सारे पेपर पढ़ना है। 11 तारीख के बाद कोई भी पेपर ना छुए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है। आराम से इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, बट हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो 10 तारीख के बाद कोई भी पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लेके बैठना है, क्योंकि पहला एग्जाम अच्छा जाएगा तो सारे एग्जाम अच्छे जाएंगे। ये चीज आप भी मानते होंगे, आपके मतलब मम्मी पापा भी बोलते होंगे और मैं भी बोल रहा हूँ, आपके सर भी बोल रहे हैं। तो हर एक एग्जाम अच्छा जाएगा, इसीलिए पहला एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसीलिए मैथ जो है उसको 5 से 6 दिन आराम से दीजिएगा, पूरा वीक दीजिएगा, ठीक है। और 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 16 तारीख तक आप पूरा मैथ पढ़िए, 100 में 100 मार्क्स लेके आइए। और फिर देखिए मजा कैसे आता है नीचे वाले इस सब्जेक्ट का एग्जाम देने का। सीबीएसई ने ऐसा कभी नहीं किया था, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मैथमेटिक्स पहले है, ठीक है। तो चलिए फटाफट 17 के बाद आपको 21 तारीख को, यानी 17, 18, 19, 20 3 दिन टाइम मिला, और 17 तारीख के शाम को भी टाइम मिला। और 3 दिन के बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिए हैं, ठीक है, वो जिसका सब्जेक्ट कोड 101 है, कम्युनिकेटिव बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेटिव भी लेते हैं, बहुत कम परसेंट के, मतलब पूरे देश में 5 से 10% बच्चे ही कम्युनिकेटिव लेते हैं, लेकिन अक्सर सबका लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहता है। उन लोगों का एग्जाम कब है? 21 तारीख को, ठीक है। क्लास 10th का हम लोग देख रहे हैं। और फिर 25/2/2026 को 086 यानी सब्जेक्ट कोड 086 साइंस है, जिसके जो सबसे खतरनाक मैथमेटिक्स और साइंस, जिसका ट्यूशन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैथ साइंस पहले ही लेके आपको फ्री कर देना चाह रहा है, ठीक है। तो साइंस है, साइंस आराम से एग्जाम दीजिए। ठीक, इसके बाद 25 के बाद 27 को आपको 165, 402 और 417 ये पूरी तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी लिए हैं, और आईटी यानी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिए हैं, उन सब का पेपर इसी दिन है। कब? तो 27 फरवरी को। समझ आ रहा है? 27 फरवरी को इसी दिन पेपर है। तो आईटी या कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी रखे हैं उसका पेपर इसी दिन है। और देखिए 27 फरवरी को आपको कितना दिन टाइम मिल रहा है बाबू? तो 25 तारीख को जो भी साइंस देके आएंगे, जो भी क्या सब लोग साइंस देके आएंगे, तो उनका आईटी 27 को ही, मतलब एक दिन पढ़ने का टाइम मिल रहा है। तो पहले से रिवीजन करें, अभी समय है, आराम से आप रिवीजन करें, मेहनत करें और आईटी भी खत्म कर ले, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे तो इसमें हो जाएगा। वैसे भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, तो ज्यादा इसमें दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं 28 तारीख को, यानी 27 के बाद जस्ट 28, जिन्होंने भी संस्कृत रखा है, संस्कृत SANS संस्कृत, जिन्होंने भी संस्कृत रखा है उनका जो एग्जाम है उसका सब्जेक्ट कोड कितना है? 119। और संस्कृत का पेपर जो है वो आपका 28 तारीख को है, जस्ट उसके बाद, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी नहीं रखते हैं, डायरेक्ट संस्कृत रखते हैं, तो संस्कृत का पेपर आपको उसी अगले दिन है, बहुत कम दिन दिया हुआ है, हार्डली 1 से 2 दिन 3 दिन इतना ही दिन दिया हुआ है, ठीक है। 28 के बाद जस्ट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, मतलब 2 तारीख को आपको देना पड़ेगा हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। जो भी बच्चे हिंदी कोर्स ए रखे हैं या हिंदी कोर्स बी रखे हैं, उसका सब्जेक्ट कोड हिंदी कोर्स ए का 002 और हिंदी कोर्स बी का 085 उसका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और 2 तारीख को आपका एग्जाम है। और रही बात जो सबसे लास्ट में 7 मार्च को, इसका है सोशल साइंस का एग्जाम। सोशल साइंस भी सब लोग, बहुत लोग इससे डरते भी है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है आपका
कौन सी का, हिंदी का, तो सोशल साइंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे संस्कृत रखे हुए हैं उसके लिए तो और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो सोशल साइंस के लिए आपको कितना मिल रहा है, 3 4 5 6, समझ रहे हैं। उसके बाद 7 को एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी में आपका होली है, 5 तारीख को होली है। इस चीज का ध्यान रखना है कि होली में इतना रंग नहीं खेल लेना है कि सोशल साइंस को भूल जाए, क्योंकि सब कुछ आराम से आप एग्जाम देंगे बड़ा मस्त तरीके से। और सोशल साइंस में अगर लास्ट वाला एग्जाम में ध्यान नहीं दे पाए, होली में मगन हो गए, तो फिर आपका सब्जेक्ट एवरेज गिर जाएगा, पूरा परसेंटेज गिर जाएगा। और अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है कि नहीं, इसीलिए इसको भी ध्यान देना है। तो होली को भी ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। होलिका दहन जैसा पूरा पेपर एकदम धुआं धुआं कर देना है, आग लगा देना है। ठीक है, तो आराम से आप हो जाएगा। तो इसमें आपको 3 से 4 दिन टाइम मिला है, 4 दिन। ठीक है, क्योंकि एक दिन होली है तो थोड़ा बहुत तो मार करेगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट रेडी है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। तो यही आपका पूरी तरह से डेट शीट था क्लास 10th का। उम्मीद है आप पूरी तरह अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और सीबीएसई एस्पिरेंट्स ये जो चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। एक से एक केस स्टडी मैथमेटिक्स और साइंस का क्वेश्चन करेंगे और पूरी तरह से प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन करेंगे। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाकी हम आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।